हाय एवरीवन, आज का वीडियो थोड़ा सा अलग होने वाला है क्योंकि आज का जो मैंने टॉपिक लिया है वो लिया है लीमा बीन्स फिगर ड्राइंग। मेरे पास बार बार मैसेज आ रहे थे कि आप इस चीज़ पर वीडियो बनाओ, तो आज का वीडियो मैं इसलिए आपके साथ ये शेयर कर रही हूँ। देखिए, मेरे ज़्यादातर वैसे वीडियो ऐसे ही शेयर किए गए हैं, मतलब कि किसी ने मुझे बोला है कि इस टॉपिक पर वीडियो बनाओ, तभी मैंने वो वीडियोज़ बना के आपके साथ अपनी नॉलेज शेयर की है। तो यदि आप भी चाहते हो किसी टॉपिक के ऊपर मैं वीडियो बनाऊँ तो वो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो अपने एक्सपीरियंस के बेस पर ही मैं अपनी नॉलेज आपके साथ जरूर शेयर करूँगी। तो आज का जो वीडियो है वो है फिगर ड्राइंग के ऊपर। और ह्यूमन फिगर को बनाना सबसे ज़्यादा मुश्किल माना जाता है क्योंकि ह्यूमन फिगर में सबसे ज़्यादा मतलब फ्लेक्सिबिलिटी होती है, रैंडम कर्व्स, एंगल, शेप्स, जेस्चर, बहुत कुछ होता है, लेकिन हर चीज़ को हम एक साथ नहीं सीख सकते हैं। तो उसके लिए हमें कहाँ से स्टार्ट करनी चाहिए, वो है लीमा बीन्स एक्सरसाइज के थ्रू। तो लीमा बीन्स एक्सरसाइज क्या होती है और किस तरह से हम उसको कर सकते हैं और किस तरह से हम एक फिगर को निकालते हैं, तो आज वीडियो में यही हम समझेंगे। तो आज का वीडियो थोड़ा सा लंबा होने वाला है, लेकिन अगर आप सीखना चाहते हो, सीरियसली सीखना चाहते हो, तो इस वीडियो को आप ज़रूर एंड तक ज़रूर देखेंगे। और आपके यदि कोई भी डाउट हो तो वो मुझे वीडियो के कमेंट में ज़रूर शेयर करना। अब इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। तो इनसे मिलिए ये बीन। बीन मीन्स जो खाने वाला जो बीन होता है, चाहे वो राजमा बीन हो, लीमा बीन हो या पीनट भी लगा लो। इनकी जो शेप होती है उसमें हमारे बॉडी का जो रिब केज होता है, जो गर्दन के नीचे वाला एरिया होता है, और जो हिप्स का एरिया होता है, तो इन दोनों एरिया को हम कवर कर सकते हैं इनकी शेप में। तो जो लीमा बीन की जो शेप होती है, कैसे हम फिगर ड्राइंग को इसमें निकाल सकते हैं, तो आगे हम और एग्जाम्पल के साथ इस चीज़ को समझते हैं। तो यहाँ पे मैं कुछ पिक्चर्स ले रही हूँ। ये सारी पिक्चर जितनी भी है इसमें मेनली डायनेमिक एंगल्स मैंने ज़्यादा लिए हैं, क्योंकि ये जो एंगल्स है देखने में बहुत डिफिकल्ट लगते हैं, लेकिन किस तरह से हम सिर्फ 2 ओवल में इसको निकाल सकते हैं लीमा बीन्स की शेप में। तो आज इस वीडियो में हम इसी चीज़ को कवर करेंगे। तो ये वीडियो थोड़ा सा लंबा ज़रूर हो सकता है, लेकिन आपको सीखने को बहुत कुछ मिलेगा, क्योंकि इसमें पहले हम फोटो से समझेंगे, उसके बाद हम प्रैक्टिकली भी इस चीज़ को निकालेंगे। तो सबसे पहला, किसी भी बॉडी को सबसे मेन चीज़ होती है उसके एंगल को समझना। तो इसका जो एंगल है बॉडी का वो आप समझ सकते हो, जो कि सेंटर लाइन के अकॉर्डिंग आपको क्लियरली नज़र आ जाएगा। तो उसके अकॉर्डिंग जो एंगल है वो कुछ इस तरह से है। तो वहाँ पर जो रिब केज का एरिया है वहाँ पर एक ओवल ऐसे बनेगा, और नीचे का जो हिप्स का एरिया है एक ओवल ऐसे बनेगा। तो ये दोनों ओवल के बीच में ओवरलैप होगा। तो इस तरह से हम ह्यूमन बॉडी को निकाल सकते हैं किसी भी एंगल में। तो मेनली ये बात इम्पोर्टेंट होता है, जब किसी भी ह्यूमन फिगर को आप देखते हैं तो उसके एंगल को ऑब्जर्व करना और सेंटर लाइन को ऑब्जर्व करना इम्पोर्टेंट होता है। तो ज़्यादातर बिगनर एक गलती करते हैं, जब भी किसी फिगर को बनाते हैं तो वो ओवल को कुछ इस तरह से बना देते हैं बिना एंगल को समझे। तो ऐसा नहीं करना, ये गलत हो जाएगा। स्टार्टिंग में मेरे से भी ये गलती हुई थी, लेकिन आपसे भी होगी, तभी मैं आपको पहले ही चीज़ बता रही हूँ कि आपको सबसे पहले सेंटर लाइन को ऑब्जर्व करना है, उसके एंगल को ऑब्जर्व करना है, और उसके हिसाब से ये ओवल बनेगा। ये नहीं कि बिल्कुल सीधा बन जाएगा, उसी के अकॉर्डिंग जिस भी एंगल में बॉडी होती है उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पर ये ओवल बनते हैं। तो इस तरह से बाद में आप शेप में उसको निकाल सकते हो। पहले इन ओवल्स को बनाना ज़रूरी होता है, इस एंगल को समझना ज़रूरी होता है। तो स्टार्टिंग में थोड़ी डिफ़िकल्टीज आएगी, लेकिन आप जितनी ज़्यादा इसकी प्रैक्टिस करोगे आपको ये चीज़ें और समझ में आती जाएगी। अब सेकंड पोज हम लेते हैं इनका। अब इस चीज़ को समझिए कि ये जो पोज है ये एक फ्लो में है, एक मोशन में है। तो इसमें इसकी वजह से जो एक तरफ का एरिया वो किस तरह से स्ट्रेच हो रहा है, और दूसरी तरफ का जो एरिया है वो वहाँ से बैंड हो रहा है। तो इस चीज़ को बिल्कुल ऑब्जर्व करना कि उसी के हिसाब से यहाँ पर ओवल्स बनेंगे। तो इस तरह से अलग अलग एंगल से हमारी बॉडी कैसे मूवमेंट करती है, क्योंकि हमारी ह्यूमन बॉडी बहुत फ्लेक्सिबल होती है, और उसका जो सेंटर पॉइंट है वो कहाँ पर है। तो ये चीज़ें ऑब्जर्व सबसे मेन चीज़ें होती हैं। तो इस चीज़ को ऑब्जर्व करना, उसके बाद दोनों ओवल इस तरह से बनेंगे और इस तरह से बीच में ओवरलैप होगा। तो ये जो सेंटर लाइन होती है फिगर की, तो इससे ही आपको बहुत कुछ समझ में आ जाएगा। तो इसको अच्छे से ऑब्जर्व करना, एंगल को कहाँ से स्ट्रेच हो रहा है, कहाँ से बैंड हो रहा है, उसके अकॉर्डिंग ही लीमा बीन्स को हम बना सकते हैं। तो अब ये भी एक मोशन में है एक फिगर। तो डांस का ये पोज है, उसमें एक तरफ से स्ट्रेच हो रहा है, दूसरी तरफ से बैंड हो रहा है, जैसे कि पहले वाले पोज में मैंने बताया। लेकिन अब ऑब्जर्व करना कि सेंटर लाइन कहाँ पर है उस बॉडी की, तो उसी के हिसाब से यहाँ पे ओवल को हम बनाएंगे। तो रिब केज और हिप्स के लिए जो भी एंगल होगा उसके अकॉर्डिंग ही दोनों ओवल आएंगे, और आपस में वो ओवरलैप बीच में से होंगे। तो इन एंगल्स को समझना इम्पोर्टेंट है किसी भी फिगर में। तो किस तरह से हम सिर्फ बीन की शेप में इस चीज़ को बना सकते हैं,
सिर्फ एंगल को आपको समझना है, सेंटर लाइन को समझना है। अब ये जो एंगल ये थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है, क्योंकि इसकी आप ऑब्ज़र्व कीजिए खुद से कि जो सेंटर लाइन है वो किस तरह से जा रही है। तो ये जो एंगल है ये ट्विस्ट है, थोड़ा सा मुड़ा हुआ है, जिसके कारण जो रिब केज वाला जो एरिया है वहाँ की जो सेंटर लाइन है उसी एंगल में है, और जो हिप्स वाला एरिया है वो बिल्कुल साइड से सेंटर लाइन निकल रही है। तो इसके हिसाब से एक ओवल हमारा ऐसे बनेगा और दूसरा ओवल हमारा कुछ इस तरह से बनेगा। तो इस तरह से दोनों ओवल यहाँ पे ओवरलैप होंगे। तो इस तरह से हम एंगल को समझकर ओवल्स को बनाएंगे। और अब हम इस पोज को समझते हैं। इस पोज में भी एक तरफ से स्टैच है और दूसरी तरफ से बैंड है, मुड़ा हुआ है, जिसकी वजह से रिंकल हमारे कमर की तरफ बन जाते हैं। और अब ऑब्जर्व कीजिए सेंटर लाइन को। सेंटर लाइन बिल्कुल साइड में है, क्योंकि पोज वो कुछ ऐसा है। तो वहाँ पे एक ओवल ऐसे बनेगा और दूसरा ओवल हिप्स का कुछ ऐसे बनेगा। तो इस तरह से हम हर एक एंगल को समझकर किसी भी ह्यूमन फिगर को बना सकते हैं। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा किस तरह से लीमा बीन की शेप में हम अपनी बॉडी को, ह्यूमन बॉडी को निकाल सकते हैं। और आगे और एग्जांपल के साथ अब इसको हम समझते हैं। तो अब आपके लिए टास्क है कि आप ये चीज़ मेरे साथ बनाओ। मीन्स अभी हम लीमा बीन्स की एक्सरसाइज करेंगे, जो कि आपको भी बार बार करनी है, और मेरे साथ इसको ज़रूर बनाना, क्योंकि तभी आप इस चीज़ को अच्छे से समझ पाओगे। यदि आप वीडियो को देखोगे और उसको छोड़ दोगे तो आपको सिर्फ कॉन्सेप्ट क्लियर होगा कि हाँ ऐसे बनाया जाता है, लेकिन आप सीखोगे नहीं। तो आपको किस तरह से लीमा बीन की एक्सरसाइज करनी है, तो इस चीज़ को आप समझिए। एंगल को मैं तभी साथ में आपके रेफरेंस शेयर कर रही हूँ ताकि आप एंगल को समझो और मेरे साथ साथ इसकी एक्सरसाइज भी करें। तो जैसे कि पहले बताया था, रिब केज के लिए एक ओवल बना है और हिप्स के लिए एक ओवल बना है, और दोनों के बीच में ये ओवरलैप हो गया है। दोनों ओवल के बीच में ही ओवरलैप होगा। तो इस तरह से हम किसी भी एंगल को समझेंगे, और उसके सबसे मेन चीज़ होती है उसकी सेंटर की लाइन को समझना। तो सेंटर की लाइन आप ऑब्जर्व करो रेफरेंस में किस तरह से है, और उस तरह से यहाँ पर ये सेंटर की लाइन आएगी। तो इस तरह से आप ह्यूमन फिगर को समझ सकते हो, उसके एंगल को। तो ये जो लीमा बीन की शेप आप देख सकते हो, तो कुछ लीमा बीन की तरह ही लगेगा आपका यहाँ पर फिगर। तो अब सेकंड रेफरेंस में आप साइड में है ये बिल्कुल पोज, तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर जो सेंटर लाइन है वो भी साइड में आएगी ऑफ कोर्स। तो वैसे ही हमारे ओवल भी बनेंगे। तो एंगल बिल्कुल ये सीधा नहीं है, तो हल्का सा ये कर्व है बॉडी में, तो उसी के अकॉर्डिंग जो ओवल है वो भी ऐसे बनेंगे। और ये हिप्स के लिए सेकंड ओवल मैंने बनाया है। तो आप ऑब्जर्व करो, ध्यान से एंगल को समझो और मेरे साथ साथ इसको ज़रूर बनाओ। तो ये बन गया हमारा साइड पोज। ये सिर्फ एक एक्सरसाइज है जो कि आपको एक बारी नहीं बार बार करनी है। जब तक आपको लगे आपको एंगल क्लियर नहीं हो रहे तब तक ये एक्सरसाइज आपको करते रहना है, तभी आप फिगर को बना सकते हैं। मैं बार बार ये बातें इसलिए रिपीट कर रही हूँ क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है अगर आपको ह्यूमन फिगर सीखना है। और ह्यूमन फिगर ऑफ कोर्स कि हर एक आर्ट लवर सीखना चाहता है। तो इस तरह से आप बीन की हेल्प से कोई भी फिगर को बना सकते हैं, चाहे वो कितना भी मुश्किल क्यों ना हो। जैसे कि अभी ये बहुत डायनेमिक एंगल मैंने यहाँ पर लिया है, तो देखने में कितना डिफिकल्ट लग रहा है, लेकिन बहुत ईजी है इसको बनाना सिर्फ ओवल्स में। तो इस तरह से आपको इसकी एक्सरसाइज करनी है, बार बार एंगल्स को मेरे साथ बनाना है और वीडियो को पॉज करके बार बार ऑब्जर्व करना है कि किस तरह से मैं बना रही हूँ। और आपको कहीं से भी लगे कि हाँ क्लियर नहीं हो रहा है जो भी मैं वीडियो में बता रही हूँ, तो वो भी मुझे आप कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा कि आपको कहाँ से कौन सी चीज़ क्लियर नहीं हुई है। उस पर मैं अलग से वीडियो बना के शेयर कर दूँगी। तो ये वाला फिगर हमारा बन चुका है लीमा बीन्स के अकॉर्डिंग। तो अब नेक्स्ट को हम लेते हैं। अब ये जो रेफरेंस है ये एक फ्लो में है, एक मोशन में है। तो इसके अकॉर्डिंग जो सेंटर लाइन है उसे ऑब्जर्व करो और इसको मेरे साथ भी ज़रूर बनाओ। और मेरे साथ इसको ज़रूर बनाना, क्योंकि ये चीज़ें मैं बार बार इसलिए बोल रही हूँ कि मेरे साथ बनाओ, क्योंकि तभी आपको ये चीज़ें समझ में आ पाएगी और आप किसी भी एंगल में किसी भी ह्यूमन फिगर को बना पाएंगे। और अब इस पोज को ध्यान से देखिए, इसमें जो सेंटर लाइन है वो किस तरह से जा रही है। तो पहले सेंटर लाइन को ऑब्जर्व करो एंगल में, उसके साथ उसके जो ओवल है उसको बनाओ। मीन्स रिब केज का एरिया कवर करो और उसके बाद हिप्स का एरिया।
तो अब मैं यहाँ पर कोई भी रेफरेंस नहीं ले रही हूँ, मैं यहाँ पर इमेजिनरी बना रही हूँ। अपनी इमेजिनेशन में जो मेरे फिगर आए हुए हैं मैं उसको निकालने की यहाँ पे कोशिश कर रही हूँ। तो अगर आप भी इस तरह से चाहते हो कि आप ह्यूमन फिगर को अपनी इमेजिनेशन से बनाओ, तो ये ज़रूरी है कि आप इस चीज़ की प्रैक्टिस ज़रूर करना, क्योंकि उसके बाद ही जब हम बहुत प्रैक्टिस कर लेते हैं, बार बार ह्यूमन फिगर को बनाते हैं, तो उसमें हमारा इमेजिनेशन से भी हम उस चीज़ को बना पाते हैं। तो वो बात है कि अगर आप इसकी प्रैक्टिस करोगे तो उसको रिपीट मोड पे करना, एक फिगर को बार बार समझना, क्योंकि मिस्टेक स्टार्टिंग में बहुत होगी। तो जितनी आप मिस्टेक करोगे, हर एक मिस्टेक से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो एंगल को ऑब्जर्व करो और उसको आप बार बार बनाने की कोशिश करो, रिपीट मोड पे एक एक फिगर को बनाओ। उससे ही आपकी जो फिगर ड्राइंग है वो बहुत ही अच्छी होती जाएगी। तो इस तरह से लीमा बीन्स फिगर की आप एक्सरसाइज करें, बार बार एक एक फिगर को रिपीट मोड पर उसको लीमा बीन्स में निकालने की कोशिश करें, रिपीट मोड पर उसकी एक्सरसाइज करें। तो इस तरह से जब आप एक्सरसाइज करेंगे लीमा बीन्स की, तो उससे आप अपनी इमेजिनेशन से भी किसी भी फिगर को बना सकते हो, हर एक एंगल से। तो आपने अब क्या करना है, आपने मेरे साथ बनाई है, उसके बाद आप अलग अलग पोजेस ले, रेफरेंस ले। और रेफरेंस आप कहाँ से लेंगे, यदि आप प्रिंटेक्स करेंगे, मैं प्रिंटेक्स से लेती हूँ। प्रिंटेक्स एक एप्लीकेशन है, वहाँ पर आपको बहुत सारे रेफरेंस मिल जाएगी, वहाँ पे सर्च करना होगा आपको फिगर रेफरेंस। आप सर्च करोगे फिगर ड्राइंग रेफरेंस, तो आपके पास बहुत सारे फिगर्स आ जाएंगे, तो उसको आप अलग अलग एंगल से प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो अब हम यहाँ पर स्केचिंग करेंगे लीमा बीन्स के थ्रू, जिस तरह से मैं इसको बनाती हूँ, मतलब मैं फिगर को ऐसे ही ड्रॉ करती हूँ। तो अब यहाँ पर थोड़ी सी मेरी जो ड्राइंग है वो बहुत लाइट बन गई थी। तो आप नज़दीक से ध्यान से ऑब्जर्व करोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि मैंने जो ओवल्स बनाए हैं वो मैंने रेफरेंस में भी शो करे हैं। तो इस चीज़ को समझिए कि मैं किस तरह से यहाँ पे फिगर को बना रही हूँ, और मेरे साथ भी बनाइएगा और इन्जॉय कीजिएगा वीडियो को। तो आई होप कि ये वीडियो आपके लिए नॉलेजेबल रहे, आपको बहुत कुछ सीखने को मिला हो। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो वो मुझे कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर बताइएगा, और जो भी आपके डाउट हो गए उस पर भी मैं वीडियो बना के आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। तो अब आप इस फिगर को भी मेरे साथ बना सकते हैं इन दो ओवल के थ्रू, मतलब लीमा बीन के थ्रू। तो अब इस लर्निंग प्रोसेस को आप एंजॉय कीजिए और एंड तक इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा।
तो आज का वीडियो आपको कैसा लगा? अगर आपको ये वीडियो सही लगे, नॉलेजेबल लगे, तो इस वीडियो को लाइक और कमेंट करना मत भूलेगा। और यदि आपके कोई भी डाउट हो वो भी आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, ताकि मैं जो भी आपको अगर कोई चीज़ क्लियर नहीं हुई होगी तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके साथ वो भी ज़रूर शेयर कर दूँगी। और अगर आपको ये वीडियो सही लगे तो इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी ज़रूर करना और मेरे चैनल को सपोर्ट भी ज़रूर करना अगर आपको मेरे वीडियोस इंफॉर्मेटिव लगते हैं तो। और यदि आप चाहते हो कि कोई टॉपिक पर मैं वीडियो बनाऊं, मतलब आप कोई टॉपिक चाहते हो अपना, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और उस पर मैं अपनी नॉलेज के बेस पर ही आपके साथ अपने एक्सपीरियंस ज़रूर शेयर करूँगी। तो अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप क्रिएटिंग आर्ट वर्क, टेक केयर, बाय बाय।